This call is now being recorded. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैम जो है वो छुट्टी पर है, तो उनकी जगह क्लास मैं लूंगा आज। और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अच्छा, पहले तो आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में आपको पता ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका चैप्टर चल रहा है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 13.3 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोन क्या होता है, ठीक है। एक कोन क्या होता है, तो कोन सबसे पहली चीज दिखता कैसा है। कोन सबसे पहली चीज दिखता कैसा है, तो एक कोन जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। एक कोन जो है वो इस तरीके से दिखता है। इसमें तीन चीजें होती है। एक होता है आर। आर क्या होता है? आधार की त्रिज्या। इसका आधार क्या है? एक वृत्त है। इसका आधार क्या है? एक वृत्त है। आपने वो देखा होगा बर्थडे पार्टी में जो छोटे छोटे बच्चे जो कैप पहनते हैं, हाँ, जिनके बर्थडे होते हैं वो एक कैप पहनते हैं। वो कैप इसी टाइप की होती है, ऊपर से ऐसे होती है और नीचे से एक वृत्त टाइप बना होता है ना। होता है या नहीं होता? जल्दी से वाई टाइप करके बताओ मुझे। हाँ जी, जो बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है सभी को मैं बता दूं कि मैम छुट्टी पर है, तो उनकी उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि आप गलत क्लास में आ गए हो, आप सही क्लास में आए हो। अब जल्दी से मुझे आंसर दो। ऐसी ही होती है कैप, बर्थडे कैप। बर्थडे में जो छोटे छोटे बच्चे कैप पहनते हैं वो इस टाइप की होती है, ठीक है। उसमें नीचे एक क्या बना होता है? एक वृत्त, है ना। नीचे से वो कैसी होती है? गोल होती है। नीचे से वो गोल होती है, यानी सर्कल बना होता है वहां पर। क्या बना होता है? एक सर्कल बना होता है। उस सर्कल की रेडियस मैं मान लेता हूं कितनी है? आर है, ठीक है। उस सर्कल की रेडियस मैंने माना कितनी है? आर। तो आर मैंने क्या माना? ये जो नीचे सर्कल बनता है उसकी रेडियस। इस कोन की जो ऊंचाई है वो मैंने मानी एच है। इस कोन की ऊंचाई को मैंने कितना माना? माना वो क्या है? एच है, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है, ये वाली, इसको माना मैंने एल है। इसको क्या माना मैंने? ये एल है, ठीक है। तो आर क्या है यहां पर? आर क्या है? बेस रेडियस। एल क्या है यहां पर? स्लैंट हाइट, ठीक है। और एच क्या है यहां पर? हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन। तो बताइए जल्दी से, ये तीनों चीजें सबको क्लियर है? ये क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, ये तीनों चीजें सभी को क्लियर है कि ये क्या होते हैं? हाइट ऑफ कोन। आर क्या है? बेस रेडियस, यानी इस कोन में नीचे जो ये सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस कितनी है? आर है। एल क्या है? ये जो हाइट, ये वाली जो हाइट है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। जो ये टेढ़ी है ना, ये हाइट टेढ़ी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ये जो सीधी हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं? एच, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाती है। अगर मैं आपसे किसी चीज की हाइट पूछूं पूछूं अगर मैं आपसे किसी चीज की हाइट पूछूं तो आप हाइट कैसे नापोगे? 90 डिग्री पर ही तो नापोगे। अगर मैं आपसे कहूं आपकी छत, आपके कमरे की जो छत है, जो फ्लोर से कितनी हाइट पर है, जो रूम की छत है वो फ्लोर से कितनी हाइट पर है, तो कैसे नापोगे? 90 डिग्री पर ही खड़ा कर दोगे आप कुछ भी, मतलब नापने के लिए, है ना। कोई भी पोल लोगे 90 डिग्री पर उसको खड़ा कर दोगे और वो मेजर हो जाएगी। तो हमेशा जो हाइट होती है वो कितना बनाती है? यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। सो मैं यहां पर लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड।
ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, ये, इसको हम बोलेंगे क्या, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट मींस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इट मींस आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इट मींस एच स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी स्लैंट हाइट, ये हमारी क्या होती है स्लैंट हाइट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे स्लैंट हाइट के बारे में पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्लियर? ठीक है। स्लैंट हाइट के बाद सेकंड पॉइंट की बात आती है जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया मींस अगर मैं यहां पर एक कोन बना दूं, ठीक है, एक अलग से दूसरा कोन बना लेते हैं, मान लो ये एक कोन है आपका, ठीक है, ये एक क्या है आपका कोन है, इस तरीके से। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। माइक बंद रखो। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। किसका माइक ऑन है भाई? ये साहिल शर्मा नाम से स्टूडेंट है। माइक बंद रखो अपना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा वाला हिस्सा होगा? ये, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, यहां पर आर क्या है? बेस रेडियस। आर क्या है यहां पर? बेस रेडियस। और एल क्या है यहां पर? स्लैंट हाइट। एल क्या है यहां पर? स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताइए। कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट जो है शेडेड रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या नीचे वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? टी एस ए क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, मतलब ये वाला हिस्सा प्लस नीचे वाला हिस्सा भी इसमें ऐड हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? आर प्लस एल। तो ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। किसके? कोन के। ठीक है, और स्लैंट हाइट एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट है तो पूछ लो इन तीनों फॉर्मूलों में। ये तीनों फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। इन तीनों में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 13.3। मेरी आवाज आ रही है सभी को? रिपीट कर दूं? क्या रिपीट करना है बताओ? क्या रिपीट करना है? सब कुछ रिपीट करना है जो अभी तक पढ़ाया है मैंने? कुछ ऐसी चीज जो आप रिपीट कराना चाहते हो तो बता दो, या फिर सारा ही रिपीट कर दूं? फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है कौन का? पाई आर एल को होता है। कर्व सरफेस एरिया से मतलब है ये वाला हिस्सा जो शेडेड रीजन है। जो शेडेड रीजन है ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया है। जो ये शेडेड रीजन है ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल।
टोटल सरफेस एरिया से मतलब ये है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे जो सर्कल बन रहा है इसको भी ले लो, यानी टोटल ले लो। नाम में ही टोटल आ रहा है तो टोटल से मतलब क्या है, कर्व्ड वाला भी और ये नीचे जो सर्कल बन रहा है इसको भी। कर्व्ड वाले का एरिया कितना है, पाई आर एल, और ये नीचे वाला सर्कल है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इनका टोटल क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल तो इसका ऊपर वाले का और पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, एल प्लस आर या आर प्लस एल, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही मैंने बताया आपको कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल कोन का, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, और जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ये कैसे आया था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। मैंने यहां पर आपको बताया कि मान लो कोई कोन है जिसकी बेस रेडियस आर है, हाइट एच है, स्लैंट हाइट एल है। ठीक है, आर क्या है, इस नीचे जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस, एच क्या है इस कोन की हाइट, और एल क्या है इसकी स्लैंट हाइट, यानी टेढ़ी जो हाइट है, टेढ़ी वाली हाइट, त्रियक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या लगा सकता हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या है, एल, एल क्या है हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इट मींस आर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मींस एच का स्क्वायर। सो द स्लैंट हाइट विल बी एल इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चला जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर हुआ तीनों फॉर्मूले। यस सर। तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक कोन है, खुद से सॉल्व करेंगे सभी लोग। मैं यहाँ पर आपको ये बनाकर दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, पहले आप खुद से करिए। एक कोन है इस तरीके से, मान लो ये कोन है। ठीक है, इसका बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन, तो जो डायमीटर है यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, कितना दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डी बराबर, डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं हिंदी में आपको इसको बोल दूंगा ना। अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, या मिक्स है? सर मिक्स। हाँ, तो मैं हिंदी में भी बोल दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, हिंदी में भी कोई क्वेश्चन को बोल दूंगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शंकु है, एक कोन है, जिसके आधार का जो व्यास है, डायमीटर मींस व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। व्यास को हम यानी डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, व्यास या डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट से मतलब है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यानी ये वाला जो ये वाली जो हाइट है, तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट जिसको हम बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको बोलते हैं। तो हिंदी में मैं आप इस एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक शंकु है जिसके आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। करिए सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाओ इसमें। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, यही फॉर्मूला अभी बताया था ना, देखो ये रहा।
ये लिखा होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला, पाई की वैल्यू रखिए, आर यहां से निकालो। आर क्या होता है, रेडियस, त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो आर क्या होगा, हाफ ऑफ डायमीटर यानी डी अपॉन टू, इट मींस 10.5 अपॉन टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आर निकाल लो पहले। आर इज इक्वल टू, यहां से डेसिमल हटा तो नीचे जीरो आ गई, तो कितना बचा, 105 अपॉन 20। सो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, सो 21 अपॉन 4। और जब आप इसको, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें। 5 नहीं, एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करके लिख देते हैं, 5.25 आ जाएगा ये। ठीक है, 21 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 5.25। करो भाई सॉल्व। किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक चैट बॉक्स में। सब कुछ मैं ही सॉल्व करूंगा, एग्जाम में थोड़ी ना करूंगा मैं, आपको करना है ना। करो सॉल्व इसको, पाई की वैल्यू रखो, आर ये रहा, एल ये रहा, आर ये रहा, एल, एल कहां पर है, एल भी हमें दिया हुआ है, ये रहा एल, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। करो, रखो इसमें वैल्यूज, पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू रखो। आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं तो, मुझे सॉल्व नहीं करना पेपर में। करो सॉल्व, नोटबुक चेक करूंगा सबकी मैं। सब कुछ तो मैंने करा दिया, अब इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर ही तो करना है। करिए सभी लोग। हाँ जी, चैट बॉक्स में एक का भी आंसर नहीं आया। मैं जब क्लास लेता हूँ, मैं ऐसे क्लास नहीं लूंगा कि मैं ही कराता जाऊंगा और आप लोग देखते जाओगे जैसे मूवी चल रही हो। आपको करना पड़ेगा मेरी क्लास में। तो करो, बताओ क्या क्या आएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। हाँ जी, कृष्ण कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, लीला खत्री नाम से स्टूडेंट हैं, सतीश मधु नाम से स्टूडेंट हैं, साहिल शर्मा, सुमित भारद्वाज, विनोद कुमार नाम से स्टूडेंट है। सभी लोग अपने कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाइए, कितना सॉल्व किया आपने, क्या लिखा है आपने अपनी नोटबुक में। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ मैं ही सॉल्व करूं? ठीक है, तो सब कुछ मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ आपको इससे क्या फायदा होगा। सब कुछ मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ आपको इससे क्या मिल रहा है। तो इसका जो सी एस ए है, कर्व सरफेस एरिया, क्या आएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, 5.25। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं 5.25 की बजाय इसको बिना सॉल्व किए बस यही रख देता हूँ। आर की वैल्यू में रखता हूँ 21/4 इंटू, एल कितना है, एल कितना है, एल है 10, एल कितना है 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग, करिए इसको सॉल्व। 7 1 7, 7 3 21। कर्व सरफेस एरिया क्या आया, 22 गुणा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहां से 2 2 5, 2 5 10, सो 110 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 330 डिवाइडेड बाय 2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। समझ आया कुछ? हाँ जी, मूवी कैसी लगी? समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे अगर समझ आ गया तो। इस बार आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है,
टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। आपको स्लैंट हाइट दी हुई है 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। आपको क्या क्या दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, क्या क्या दी हुई है? स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर कितना दिया हुआ है? एल बराबर दिया हुआ है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर से मतलब क्या है? व्यास। व्यास यानी डी, डी कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका निकालना है। तो बताइए कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, बताइए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करना है इसको। प्लीज खुद से सॉल्व करोगे तभी फायदा है, मैं यहाँ पर सॉल्व करता रहूंगा तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा उससे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आपको पाई का मान रखना है 22/7, 22/7। आर की सर वैल्यू देख लो, रखनी है क्या? सर देख लो, कर दिया। ओके, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी आपके आंसर आए हैं चैट बॉक्स में लिख दो। सभी लोगों को करना है ये क्वेश्चन। आपके पास 5 मिनट है सभी लोगों के पास, करिए सॉल्व। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। पाई की वैल्यू रखिए। आर आर कहां से निकालोगे? डायमीटर से। रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, कशिश का आंसर आया है 1244.5 मीटर स्क्वायर। चलो, एक बच्चे ने तो आंसर दिया, बाकी लोग भी आंसर दें। क्या आंसर होगा? बाकी लोग भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। सर पूरा सॉल्यूशन, क्या? सर इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे हाँ, हुआ? अभी करेंगे इसका पूरा सॉल्यूशन। आप दिखाना चाहते हो तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। एक मिनट। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ठीक है, गुड। चलिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, पाई आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। एल क्या है? स्लैंट हाइट जो हमें दी हुई है 21 मीटर। आर क्या है? रेडियस जो हम डायमीटर की हेल्प से निकालेंगे, डायमीटर का आधा, हाफ करके। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। तो रेडियस यहां से क्या होगी? हाफ ऑफ डायमीटर, इट मींस d अपॉन 2। ठीक है, तो आर कितना आया? d कितना है? 24। 24 अपॉन 2 इट मींस आर इज इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर आई। कितनी त्रिज्या कितनी आई? 12 मीटर। आर में आर मतलब त्रिज्या, रेडियस कितनी आई? 12 मीटर। इसको इसमें रख देते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर कितना है? 12 इंटू एल कितना है? 21 प्लस आर कितना है? 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा मेरा? 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 इज 33। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। मैंने 12 की मल्टीप्लीकेशन की 33 में या 22 में करते हैं। 12 टू 24, 12 टू 24 प्लस 2 इज 26 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 7। ओके, इसके बाद 264 की मल्टीप्लाई में कर दूंगा 33 में। तो 3 4 ज़ा 12, 3 6 18 प्लस 1 19, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 4 ज़ा 12 9 7।
सो 2 8712। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया है वो कितना आया, 8712 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं यहां पर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8712 को 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहां से 1 आ गया, 7 4 जा 28, यहां से 3 आया, 7 4 जा 28, यहां से 4 आया। अब ये 0 आया, अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, डेसिमल। 7 6 जा, या 7 5 टाइम जाएगा, 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये आपका कुछ आएगा, जो TSA है वो कितना आया, 1244.5, और इसके आगे आएगा 7। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए, फॉर्मूले में रखनी थी सारी वैल्यूज और इसको सॉल्व करना था। क्लियर हुआ सभी को? 1244.57 मीटर स्क्वायर क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base and total surface area of the cone. ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक शंकु का, वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक शंकु का यानी कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और उसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है यानी L, यानी स्लैंट हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ द बेस। तो फर्स्ट पार्ट सभी लोग करेंगे खुद से। मुझे बताइए रेडियस कितनी आएगी, R की वैल्यू आपको निकालनी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दी हुई है, त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है। आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस, या आधार की त्रिज्या हम इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, करिए सभी लोग। इतनी जल्दी कैसे कर दिया भाई, अब इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे हो गई? कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? अभी तो इसमें तो कैलकुलेशन भी आपने बड़ी जल्दी कर दिया, पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, है ना। खेल अच्छे खेलते हो वैसे आप लोग। दोनों पार्ट इतनी जल्दी, 1 मिनट भी नहीं लिया, इतने फास्ट। अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगर पहले कर रखा है अच्छी बात है, दोबारा करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, पहले के जो सॉल्व किए हुए हैं उनको मत देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, करिए सभी लोग इसको। आपको फर्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ द बेस निकालनी है, आपको स्लैंट हाइट L दी है और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा चैट बॉक्स में। आप सबके पास 2 मिनट है फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके, सुमित भारद्वाज नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है 7 सेंटीमीटर। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विनोद कुमार नाम से हैं, लीला खत्री नाम से हैं। 1 मिनट और है आपके पास। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको क्या निकालना है इसमें, रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो पहले आप रेडियस ऑफ द बेस निकालिए। ठीक है, चलो इसको मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो मुझे ये बताओ, एक कोन का, एक शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो जो सी एस ए होता है कोन का, वो क्या होता है? पाई आर एल। तो ये भी देखो सी एस ए है कोन का, और ये भी सी एस ए है कोन का, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मींस पाई आर एल इज इक्वल टू होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली लाइन आपको समझ में आई? दोबारा लिख देता हूं, पाई आर एल कितना होगा? बराबर 308। बताइए ये क्लियर हुआ सभी को कैसे होगा? क्योंकि ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया है और ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, दोनों के दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दोनों आपस में बराबर होंगे और एक ही कोण के हैं। ठीक है, पाई कितना है? 22/7 इंटू आर कितना है निकालना है, एल कितना है 14 इज इक्वल टू 308। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14। सो 22 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू आर इज इक्वल टू 398। सो यहां से आर कितना आया? आर इज इक्वल टू 398 डिवाइडेड बाई 44। तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 से हो जाएंगे दोनों। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, और एक मिनट, 308 है, 308 था वो। ठीक है, सो यहां से r इज इक्वल टू कितना आया? 308 डिवाइडेड बाय 44। सो 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 1 1, 2 7 7, and 11 1 11, 11 7 77। सो द बेस ऑफ रेडियस कितनी आई? r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर? बताइए क्लियर हुआ सभी को? फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट किसी को? सेकंड पार्ट सॉल्व करिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है? सेकंड पार्ट इधर कर लेते हैं। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, करिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। पाई आर एल आपके पास कितना है? पाई आर एल कितना है? 308 प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां से निकाल लो, आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। रखिए वैल्यूज। पाई आर एल तो आपको दिया हुआ है 308, पाई आर स्क्वायर आप निकाल लो। पाई की जगह 22/7, 22/7, और आर की जगह 7 इंटू 7। करिए सॉल्व। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कितना है? 308 क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस पाई कितना है? 22/7, आर कितना है? 7। सबकी वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 मिनट और हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को। और चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है। हाँ जी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें टी एस ए कितना आएगा? पाई आर एल कितना है? 308। सो पाई आर एल की जगह रख दिया मैंने 308, प्लस पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 इंटू 7। तो यहां से टी एस ए कितना आया? 308 प्लस
7 से 7 कैंसिल, और 22 इंटू 7 कितना होगा? 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15। इनको जोड़ दो, 8 प्लस 4 12, 6 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या निकल कर आया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, रिपीट कर दूं, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट या दोनों? सर जी दोनों। देखो, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आपको रेडियस ऑफ द बेस बतानी है। रेडियस ऑफ द बेस का मतलब होता है आर की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों चीजें दी हुई है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी और स्लैंट हाइट भी। आपको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? आर। तो देखो ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, 308 भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना? अगर मैं कहूं कि x जो है, अगर मैं कहूं x y के बराबर है और x z के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं y z के बराबर है? ये चीज आपको समझ में आई? अगर x y के बराबर है और x z के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, y और z आपस में बराबर है। ठीक इसी तरीके से मैंने यहां पर यह लिखा है कि जो CSA होता है कौन का, वो पाई आर एल होता है, और क्वेश्चन में जो CSA दिया हुआ है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब दोनों के दोनों CSA हैं तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी पाई आर एल इज इक्वल टू होगा 308। ये बात आपको समझ में आई जिन्होंने भी डाउट पूछा था? यस सर। ठीक है, तो पाई आर एल कितना आया यहां से? पाई आर एल बराबर 308। पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज, एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 14, इज इक्वल टू 308। 7 एंड 14 7 की टेबल में आते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 22 इंटू 2 इज 44, और ये आर ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू 308। सो आर क्या आएगा? 44 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाता है, तो 308 को जो 44 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। तो जो रेडियस है वो कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ आपको? यस सर। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से 308, ये देखो ना 308 है पाई आर एल। तो पाई आर एल की जगह 308 प्लस प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, और आर कितना है? 7, तो 7 इंटू 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा? 308 प्लस प्लस 22 इंटू 7 इज 154, और 308 में जब आप 154 को जोड़ोगे तो आपको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला हुआ है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि एक टेंट है जो कोनिकल है, एक शंकु के आकार का टेंट है। ठीक है, इस तरीके से कोई मान लो एक क्या है? टेंट है। किस शेप का में है वो? कोनिकल शेप में या शंकु के आकार में। इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, इसकी जो हाइट है यानी ये कितनी है? 10 मीटर है। एक मिनट। ठीक है, तो एच दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। फर्स्ट पार्ट की को हम सॉल्व करेंगे पहले। एच दिया हुआ है कितना? 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और ये जो रेडियस है ये कितनी है? 24 मीटर। सो आर इज इक्वल टू 24 मीटर। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है स्लैंट हाइट यानी एल आपको निकालना है।
तो मैंने अभी एल का फॉर्मूला लिखवाया था जब क्लास शुरू हुई थी, वो क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, एच भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, फॉर्मूले में रखो, एल आपका निकल जाएगा। एच कितना दिया हुआ है 10, आर कितना दिया हुआ है 24, दोनों को फॉर्मूले में रखिए, सॉल्व करिए और आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को, आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी, एच और आर आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। आप लोगों के पास 2 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करके मुझे एल की वैल्यू बताएं कितनी आएंगी। एल की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी इसमें। सभी यस लोग, सर। हाँ जी, आया किसी का आंसर? 244 मीटर स्क्वायर। एल, एल क्या है, स्लैंट हाइट। हाइट हमेशा, पहली बात, सिर्फ मीटर में होती है, मीटर स्क्वायर में कहीं हाइट नहीं होती। मीटर स्क्वायर में सिर्फ एरिया होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाइट, रेडियस, ये सब या तो मीटर में होंगी या सेंटीमीटर में होंगी, है ना। कहने का मतलब इन पर कुछ पावर नहीं होती, इनकी पावर 1 होती है। और जो हमारा एरिया होता है उसमें जो पावर हो जाती है वो 2 हो जाती है, किसकी, यूनिट की, यानी स्क्वायर मीटर या सॉरी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब। तो पहली चीज यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा मीटर में आएगा। दूसरी चीज 244 नहीं आएगा, ठीक से सॉल्व करो। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है सभी को, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड। 26 मीटर, विनोद कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, इन्होंने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, 26 मीटर आंसर बता रहे हैं। क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच कितना है 10, 10 स्क्वायर प्लस आर कितना है 24, 24 स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपको एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 24 स्क्वायर कितना होगा, 576 होता है। करके दिखा देता हूँ, 24 की जब 24 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 4 16, 9, 8, 4, 6 7 576 आएगा। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देते हैं। सो द एल, एल स्क्वायर इज 100 प्लस 576 इज 676। सो एल इज, अब यहाँ से यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे तो एल चाहिए ना, यानी कि यहाँ से ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब मैं ये स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो इस तरफ क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट। सो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज, अब ये आपने सेकंड चैप्टर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मींस यहाँ पर हम 2 से पहले इसको कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये किससे होगा, 13 से। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। फिर हम क्या करते हैं, पेयरिंग। तो पेयरिंग करके यहाँ पर क्या आया 2, यहाँ पर क्या आया 13। तो L इज इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 13, इट मीन्स 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर, 26 मीटर, 26 मीटर। सो ये मेरी क्या आ गई, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कितनी आई, 26 मीटर। ये सभी को आते हैं क्या, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, पढ़े थे या नहीं? हाँ जी, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? अरे बता तो दो, नहीं पढ़े थे तो कुछ तो बोलो।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 26 मीटर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट करिए सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में बोला गया है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो आपको क्या निकालना है कि जो इस टेंट पर जो कपड़ा चढ़ा होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट ₹70 है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। करिए, बताइए कैसे करोगे इसको। एक बात बताओ, ये मेरे पास एक पेन है, अगर मैं कहूं इस पेन पे मुझे एक क्या चढ़ाना है, एक कपड़ा चढ़ाना है, तो कितना कपड़ा चढ़ेगा इस पूरे पेन पर? मुझे इस पेन पर क्या चढ़ाना है? एक कपड़ा चढ़ाना है, और वो ऐसे चढ़ाना है कि ये पूरा पेन को वो ढक दे, तो कितना कपड़ा चढ़ेगा इस पे? मेरी बात सुन रहे हो? ये एक पेन है, मैं कह रहा हूं इस पर कपड़ा चढ़ाना है पूरे पेन पर, और कपड़ा ऐसे चढ़ाना है कि पूरा ढक जाए, तो कितना कपड़ा चढ़ेगा? जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इसका एरिया होगा। बताओ होगा या नहीं? अगर मैं कहूँ ये माउस है, मुझे इस पर एक शीट चढ़ानी है, तो कितनी शीट चढ़ेगी इस पर? जितना इसका एरिया होगा उतनी शीट चढ़ेगी इस पर। ऐसे ही अगर ये एक टेंट, सॉरी, एक कोन है, इसमें एक टेंट लगा हुआ है, तो उस टेंट में कितना कपड़ा लगेगा? जितना इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि टेंट कहाँ कहाँ लगेगा? कर्व पर ही तो लगेगा, नीचे तो खाली रहता है। नीचे तो खाली रहता है, आपने टेंट देखा होगा, नीचे तो खाली रहता है। सिर्फ कैनवास कहाँ लगेगा? उसके चारों तरफ। यानी मैं इसका क्या निकालूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम इसका निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई इज 22/7 इंटू आर कितना है? 24 इंटू एल कितना है? 26। अभी निकाला था। ठीक है, ये निकाला हुआ है। ओके, तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा क्या आया? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, इसको सॉल्व नहीं कर रहा। मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपीज का है? ₹70 का। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है? ₹70। सो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास, इसमें क्या होगा? 70 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस है ₹70, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा? 70 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर ही लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, और यहां से क्या बचा? इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26। 10 into 22 is 220 into 24 into 26 is 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। सो ये कितना बचा? 4 2 6 624। और अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो। इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 22 into 4 is 88। 8 हासिल में गया, 22 दूनी 44 और 8 52। 5 हासिल में गया, 22 छिका 132 और 5 137। ठीक है, तो 1,37,280 ये क्या आया आपका आंसर? यानी मैंने क्या निकाला? पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, क्योंकि जो कैनवास होगा वो कर्व पर चढ़ेगा, तो जितना उसका कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कैनवास का कर्व सरफेस एरिया होगा। मैंने आपको बताया ना, अगर मैं कहूँ इस पेन पर आपको कपड़ा चढ़ाना है या शीट चढ़ानी है, तो कितनी चढ़ाओगे? जितना इसका एरिया होगा। ऐसे ही अगर किसी कोन पर आपको कैनवास चढ़ाना है, तो कितना कैनवास चढ़ेगा? जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने निकाला पहले,
ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, अब इतना उस पर कैनवास चढ़ेगा जितना कर्व सरफेस एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो प्राइस है वो 70 रुपीज है, तो इसका कितना होगा, इसमें 70 की मल्टीप्लाई हो गई, इसको सॉल्व किया तो 137280 रुपीज हमारा आंसर आया। आया समझ में या नहीं? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? यस ठीक है, सर। तो देखो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जहां पर आपको क्या निकालना होता है, कॉस्ट निकालनी होती है ना। तो फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इनटू एरिया, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालनी थी, जैसे टोटल कॉस्ट मुझे निकालनी थी, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी थी 70, इंटू एरिया कितना था, एरिया कितना था ये रहा 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इससे भी यही आंसर आएगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये मेरा एरिया था। इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट निकालने का पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट या पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन इनटू एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, या दोबारा बताना है तो दोबारा बता दूंगा मैं। नो ठीक है, सर। तो फिर इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम कम बचा है और अगला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा इतने टाइम में। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए एक एक करके। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।